हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म बाई किरण पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आप सबको पता होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, धुलाई सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है धुलाई सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, धुलाई सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ए है वस्त्र को रंगना, बी है वस्त्र की चमक बढ़ाना, और सी है वस्त्र से गंदगी व दाग हटाना, और डी है वस्त्र की सिलाई सुधारना। तो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। वस्त्र से गंदगी दाग हटाना, वस्त्र से गंदगी धूल दाग दुर्गंध और पसीना हटाकर उन्हें स्वच्छ ताजा और आकर्षक बनाते हैं धुलाई के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक साबुन किससे बनता है। ए है वनस्पति तेल व सोडा से बनता है, बी है पॉलिएस्टर व नायलॉन से बनता है, सी है पेट्रोलियम पदार्थ से बनता है, और डी है सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक साबुन किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति तेल व सोडा से बनता है। वनस्पति तेल पशु वसा, है ना, तेल और क्षार, इन सब से क्या बनता है, साबुन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्या है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, सिंथेटिक डिटर्जेंट किस पर अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सिंथेटिक डिटर्जेंट किस पर अधिक प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ए है रेशम व ऊन, बी है सूती व सिंथेटिक कपड़े, सी है केवल ऊनी कपड़े, डी है केवल रेशमी कपड़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना, कठोर जल में और सूती जो होता है सिंथेटिक कपड़ों पर अधिक प्रभाव डालता है। सिंथेटिक कपड़ों पर क्योंकि यह कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, सूती व सिंथेटिक कपड़े पे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ब्लूइंग एजेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, ए है कपड़े को कठोर बनाने के लिए, बी है कपड़े को सफ़ेद चमकदार दिखाने के लिए, और सी है कपड़े को नरम बनाने के लिए, और डी है कपड़े को रंगने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ब्लूइंग एजेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़े को सफ़ेद चमकदार दिखाने के लिए, है ना। ब्लूइंग एजेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कपड़े को सफ़ेद चमकदार दिखाने के लिए। नील या ब्लू कपड़ों पर जमा पीलेपन को कम कर सफ़ेद को अधिक चमकदार बनाता है। जैसे जो वाइट कपड़ा होता है ना, क्या होता है, कभी कभी येलो कलर का हो जाता है या फिर कभी कभी ब्लू कलर का हो जाता है, तो उसे और ज़्यादा वाइट और ज़्यादा चमकदार दिखाने के लिए ब्लूइंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन, साबुन में कौन सा तत्व जल को नरम बनाने में सहायक है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम क्लोराइड, और सी है मैग्नीशियम सल्फेट, और डी है सिलिका। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, साबुन में कौन सा तत्व जल में नरम बनाने के लिए सहायक है। साबुन में ऐसा कौन तत्व है जो जल को नरम बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटाता है और पानी को नरम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, स्टिफनिंग एजेंट का उदाहरण है, क्या है स्टिफनिंग एजेंट का उदाहरण क्या है। ए है स्टार्च है, बी है डिटर्जेंट है, सी है ऑक्सीजन ब्लीच है, और डी है नींबू रस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का स्टिफनिंग एजेंट क्या है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च है। स्टिफनिंग एजेंट का उदाहरण क्या है, स्टार्च है। स्टार्च जो होता है कपड़े को सख्त व टाइट लुक देता है, जैसे शर्ट या कॉलर में प्रयोग होता है।
तो स्टिफनिंग एजेंट किसे कहेंगे? इस एजेंट का उदाहरण क्या है? तो स्टार्च होता है। स्टार्च के माध्यम से कपड़े को सख्त दिखाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, साबुन का पीएच सामान्यतः कैसा होता है? ए होता है अम्लीय है, बी है क्षारीय होता है, सी है तटस्थ, या डी है हल्का अम्लीय। तो क्या होता है साबुन का जो पीएच होता है कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन का पीएच जो होता है क्षारीय होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन, डिटर्जेंट का प्रयोग कठोर जल में साबुन से अधिक क्यों किया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है एक बार फिर से देखिए, डिटर्जेंट का प्रयोग कठोर जल में साबुन से अधिक क्यों किया जाता है? ए हो जाएगा ऑप्शन कम झाग बनाने के कारण, बी है अधिक सफाई के कारण, सी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से न जमने के कारण, और डी है महंगा होने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के न जमने के कारण। राइट आंसर हो जाएगा साबुन जो होता है कठोर जल में अघुलनशील झाग बनाते हैं, और क्या होता है जब डिटर्जेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम से प्रभावित क्या होते हैं? नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, ब्लीचिंग एजेंट में कौन सा सामान्य है? क्वेश्चन क्या है? ब्लीचिंग एजेंट में कौन सा सामान्य है? ए है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी है अमोनिया, और सी है सोडियम क्लोराइड, और डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग एजेंट में कौन सा सामान्य है? कौन सा सामान्य है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक सामान्य ऑक्सीजन ब्लीच है जो दाग व पीलेपन को हटाकर कपड़े को चमकदार बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग एजेंट में कौन सा सामान्य है? तो ए हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, नींबू का रस किस प्रकार का धुलाई पदार्थ है? नींबू का रस जो है वह किस प्रकार का धुलाई पदार्थ है? ऑप्शन क्या है? ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है तटस्थ, और डी है सिंथेटिक। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। नींबू का रस जो होता है अम्लीय होता है। नींबू में क्या पाया जाता है पूछा जाता है पेपर में? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है ना। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो हल्के दाग व जंग के दाग हटाने में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू का रस किस प्रकार का धुलाई पदार्थ है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय, है ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा धुलाई पदार्थ दाग हटाने में सहायक होता है? कौन सा धुलाई पदार्थ दाग हटाने में सहायक होता है? ए है डिटर्जेंट, बी है ब्लीचिंग एजेंट, और सी है सॉल्वेंट, और डी है सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सभी। कौन सा धुलाई पदार्थ दाग हटाने में सहायक होता है? तो डिटर्जेंट भी सहायक होता है, ब्लीचिंग एजेंट भी सहायक होता है, सॉल्वेंट भी सहायक होता है। तीनों का उपयोग अलग अलग दाग हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, धुलाई सामग्री में ऑप्टिकल ब्राइटनर का प्रयोग किस लिए होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, धुलाई सामग्री में ऑप्टिकल ब्राइटनर किस लिए प्रयोग होता है? तो राइट आंसर ये होगा, इसका क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, कपड़े को कड़ा करने के लिए, बी है कपड़े की चमक बढ़ाने के लिए, सी है कपड़े की रंगाई के लिए, डी है कपड़े को नरम बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल ब्राइटनर का प्रयोग किस लिए होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल ब्राइटनर का प्रयोग कपड़े की चमक बढ़ाने के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़े की चमक बढ़ाने के लिए होता है ऑप्टिकल ब्राइटनर। यह क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर नीली रोशनी परिवर्तित करता है जिससे कपड़े चमकदार लगते हैं। क्या होता है? एक बार फिर से सुन लीजिए, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर नीली रोशनी परिवर्तित करता है ना, जो ऑप्टिकल ब्राइटनर होता है, जिससे कपड़े चमकदार लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, साबुन बनाने की रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, बी है सैपोनिफिकेशन कहते हैं, सी है ऑक्सीकरण कहते हैं और डी है न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो साबुन बनाने की रासायनिक क्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैपोनिफिकेशन कहा जाता है ना। वसा तेल प्लस क्षार और क्या साबुन बनता है और प्लस ग्लिसरीन से साबुन बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ऊनी और रेशमी कपड़ों के लिए कौन सा डिटर्जेंट उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग्स डिटर्जेंट, बी है माइल्ड डिटर्जेंट और सी है पाउडर डिटर्जेंट और डी है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड डिटर्जेंट। ऊनी और रेशमी कपड़ों के लिए कौन सा डिटर्जेंट यूज होता है? तो माइल्ड डिटर्जेंट यूज होता है। ये क्या होता है, ऊन व रेशम जो होता है नाजुक होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन या स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं यूज होता है, माइल्ड होता है ना, मीडियम का। तो चलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 नंबर का, धुलाई सामग्री में सॉफ्टनर का प्रयोग किस लिए होता है? धुलाई सामग्री में सॉफ्टनर का प्रयोग किस लिए होता है? कपड़े को नरम बनाने के लिए, बी है कपड़े का रंग गहरा करने के लिए, सी है कपड़े को कठोर करने के लिए और डी है कपड़े को सिकुड़ने से रोकने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़े को नरम बनाने के लिए। कपड़े को नरम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग के बाद कठोर हुए कपड़े को मुलायम बनाने के लिए सॉफ्टनर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, तो क्या होगा रासायनिक सूत्र? ए है CaOCl2, फिर बी है NaCl और सी है K2SO4 और डी है MgCO3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? CaOCl2 है ना। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलाइड कहते हैं, CaOCl2। रंग हटाने और कपड़े को सफ़ेद करने में काम आता है ब्लीचिंग जो पाउडर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, घरेलू धुलाई में प्रयुक्त सबसे सामान्य अल्कनी कौन सा है? अल्कली बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सोडा कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, सी है अमोनिया और डी है सेब। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो चलिए बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट है ना। धुलाई घरेलू धुलाई में प्रयुक्त सबसे सामान्य एल्कलाई क्या होता है? तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। यह पानी को नरम करता है और सफाई करता है, सोडियम कार्बोनेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो पूछा जा रहा है 18 नंबर का प्रश्न, क्लोरीन ब्लीच किस प्रकार का ब्लीच है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन ब्लीच, बी है रासायनिक ब्लीच, सी है प्राकृतिक ब्लीच और डी है एंजाइम ब्लीच। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्लोरीन ब्लीच किस प्रकार का ब्लीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ब्लीच है ना। क्लोरीन ब्लीच जो है रासायनिक ब्लीच होता है। क्लोरीन युक्त ब्लीच कपड़े का रंग हल्का कर उसे साफ करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, धुलाई में एंजाइम का प्रयोग किसके लिए होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, धुलाई में एंजाइम का प्रयोग किसके लिए होता है? ए है तैलीय दाग हटाने के लिए, बी है प्रोटीन व स्टार्च युक्त दाग हटाने के लिए, सी है रंग स्थिर करने के लिए, डी है कपड़ा कठोर बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? धुलाई में एंजाइम का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन व स्टार्च युक्त कपड़े से क्या होता है? दाग हटाने के लिए। प्रोटीन व स्टार्च युक्त दाग हटाने के लिए, प्रोटीन व स्टार्च युक्त दाग हटाने के लिए धुलाई में एंजाइम का प्रयोग किया जाता है ना। एंजाइम जो होता है दाग जैसे खून, दूध, चावल, तेल, इन दागों को हटाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर का प्रश्न है, साबुन के प्रयोग से किस प्रकार का पानी कठोर हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, साबुन के प्रयोग से किस प्रकार का पानी कठोर हो जाता है। ऑप्शन ए है सॉफ्ट वाटर, बी है हार्ड वाटर, सी है डिस्टिल्ड वाटर और डी है ताजे झरने का पानी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, साबुन के प्रयोग से किस प्रकार का पानी कठोर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हार्ड वाटर, है ना। हार्ड वाटर के प्रयोग से क्या होता है, पानी जो होता है साबुन के क्वेश्चन क्या पूछा है, साबुन के प्रयोग से किस प्रकार का पानी कठोर हो जाता है। तो हार्ड वाटर से कठोर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, फैब्रिक कंडीशनर किस वर्ग की धुलाई सामग्री है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फैब्रिक कंडीशनर किस वर्ग की धुलाई की सामग्री है। ए है सफाई करने वाला, बी है चमक बढ़ाने वाला, सी है नरमी देने वाला और डी है ब्लीच करने वाला। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो नरमी देने वाला, है ना। फैब्रिक कंडीशनर जो फैब्रिक कंडीशनर होता है किस वर्ग की धुलाई सामग्री है, तो ये है नरमी देने वाला जो है धुलाई सामग्री है। ये क्या करता है, यह कपड़े की सतह को चिकना बनाता है और खुशबू भी देता है। तो राइट आंसर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है, 22 नंबर का प्रश्न है, सूती कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम होता है। ऑप्शन ए है अम्लीय पदार्थ, बी है क्षारीय साबुन या डिटर्जेंट, सी है सॉल्वेंट और डी है नींबू का रस। तो राइट आंसर क्या होगा, सूती कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय साबुन या डिटर्जेंट, है ना। सूती कपड़ों के धुलाई के लिए कौन सा सर्वोत्तम होता है, क्षारीय साबुन जो होता है सर्वोत्तम होता है। क्षारीय साबुन या डिटर्जेंट, सूती कपड़े जो होते हैं मजबूत होते हैं, क्षारीय साबुन को सहन कर सकते हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायलॉन व पॉलिएस्टर कपड़ों के लिए कौन सा धुलाई पदार्थ उचित है। क्वेश्चन क्या है, नायलॉन व पॉलिएस्टर कपड़ों के लिए कौन सा धुलाई पदार्थ उचित है। ए है स्ट्रॉन्ग एल्कलाई या फिर बी है माइल्ड डिटर्जेंट, सी है ब्लीचिंग पाउडर और डी है सोडा ऐश। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, नायलॉन और पॉलिएस्टर कपड़ों के लिए कौन सा धुलाई पदार्थ उचित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड डिटर्जेंट, है ना। माइल्ड डिटर्जेंट यूज होगा। माइल्ड डिटर्जेंट जो होता है सिंथेटिक रेसे हैं जिन्हें हल्के डिटर्जेंट से धोना बेहतर होता है। नायलॉन और पॉलिएस्टर जो होते हैं सिंथेटिक रेसे होते हैं, इसलिए इन्हें हल्के डिटर्जेंट में धोना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, धुलाई सामग्री में सॉल्वेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। धुलाई सामग्री में सॉल्वेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है तेल व ग्रीस हटाने के लिए, बी है कपड़ा चमकाने के लिए, सी है कपड़ा कठोर करने के लिए या डी है कपड़ा रंगने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, 24 का आंसर हो जाएगा तेल व ग्रीस हटाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल, कार्बन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है ना। क्या क्या प्रयोग किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट का, जैसे पेट्रोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार्चिंग का उद्देश्य है। ए है कपड़े को कड़ा बनाना, बी है कपड़े का रंग स्थिर करना, सी है कपड़े को नरम बनाना, डी है कपड़े को सफ़ेद करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्चिंग का उपयोग होता है तो कपड़े को कड़ा करने के लिए, है ना। स्टार्च या माड़ हम किस लिए कपड़े में लगाते हैं, कपड़े को कड़ा करने के लिए। स्टार्च कपड़े को मजबूती व क्रिम्स लुक देता है, इसलिए हमें कपड़े पे क्या करते हैं, कॉटन के कपड़ों पे स्टार्च करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम सल्फेट और सी है पोटेशियम क्लोराइड और डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का
रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू का उपयोग धोने के बाद क्यों किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, ब्लू का उपयोग धोने के बाद क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है पीलेपन को कम करने के लिए, बी है दाग हटाने के लिए, सी है कपड़ा कड़ा करने के लिए और डी है गंध दूर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलेपन को हटाने के लिए। यह क्या होता है, कपड़ों में हल्की नीली परत बनाकर पीला रंग छिपा देता है ना। ब्लू का प्रयोग इसीलिए हम करते हैं, कपड़े को क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कपड़े को नील चढ़ाना, वाइट कपड़े पे नील लगाते हैं, उसी तरह क्या किया जाता है, पीलेपन को क्या करता है, हटा देता है और कपड़े में हल्की सी सफ़ेदी चमक ला देता है। तो इसलिए ब्लू का उपयोग किस लिए किया जाता है, पीलेपन को हटाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, साबुन पाउडर का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है अमोनिया, सी है नींबू का रस और डी है पोटेशियम क्लोराइड। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, साबुन पाउडर का मुख्य घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, है ना। यह झाग बनाने और सफाई में मदद करता है सोडियम क्लोराइड। तो साबुन पाउडर का मुख्य घटक होता है क्या, सोडियम क्लोराइड, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किस रूप में होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किस रूप में होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन ब्लीच के रूप में, बी है एल्कलाइन के रूप में, सी है एसिड के रूप में और डी है सॉल्वेंट के रूप में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किस रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ब्लीच के रूप में जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, जो आज का ये लास्ट प्रश्न है। धुलाई सामग्री में बोरेक्स का प्रयोग किस लिए होता है। धुलाई सामग्री में बोरेक्स का प्रयोग किस लिए होता है। ए है जल को नरम करने में, बी है कपड़ा चमकाने में, सी है कपड़ा रंगने में, डी है दाग जमाने में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, धुलाई सामग्री में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जल को नरम करने में, है ना, बोरेक्स का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की ये 30 प्रश्न की सीरीज यहीं पे समाप्त हुई। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।